और साथ ही साथ हम जो मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग है जो करंट बेस पे पोस्ट करता है उन सभी पोस्ट को इसमें लिया जाएगा ताकि आपका करंट भी तैयार होते रहे। वह क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये पहली पोस्ट है, इसमें बताया गया है कि क्रांति सूर्य टांट्या मामा भील विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कराया है कि जो टांट्या मामा भील विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी, तो वो की जाएगी आपका मध्य प्रदेश का जिला है, उस जिले का नाम है खरगोन। खरगोन में की जाएगी। तो आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए कि जो टांट्या मामा भील विश्वविद्यालय है ये एक्चुअली खरगोन जिले में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया करंट। ठीक है, दूसरी पोस्ट है भगोरिया पर्व की, जो जनजाति लोक संस्कृति का पर्व है। ठीक है, इसमें क्या है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी आदि क्षेत्रों में देश विदेश में प्रसिद्ध लोक संस्कृति का पर्व भगोरिया धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आपको याद हो 2019 में लगा था कोविड। ठीक है, तो कोविड में जो 14 मार्च के आसपास जो इंदौर है वहाँ पे निकल रही थी घेर, उसको भी स्थित कर दिया गया था और न्यूज़ में आया था कि जो भगोरिया पर्व है वहाँ पे विदेशी भी वहाँ पे दिखाए गए थे। तो क्वेश्चन उठा था कि जब कोविड की लहर इतनी तेज बढ़ चुकी है तो विदेशी यहाँ पे कैसे दिखे। इसका मतलब बताने का मतलब ये है कि ये जो पर्व है ये देश विदेश की लोक संस्कृति का ये पर्व है। कौन सा? भगोरिया पर्व। ठीक है, अब सवाल उठता है कि भगोरिया पर्व की जो शुरुआत है कब से हुई है, तो मान्यता ये है भगोरिया पर्व की शुरुआत कब से हुई है, तो ये हुई है राजा भोज के समय से। ठीक है, कभी आपको क्वेश्चन आएगा कि भगोरिया पर्व की शुरुआत कब से हुई है, तो ये राजा भोज के समय से हुई है। ठीक है, और राजा भोज भी आपके सिलेबस में, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी आईएमपी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन करता है कि भगोरिया पर्व का नाम भगोरिया ही कैसे रखा गया, तो उसके पीछे कहानी ये है, 2 भील राजा हुए हैं। कितने? 2 भील राजा हुए हैं। एक का नाम रहा है कासूराम और बालून। कासूराम और बालून ने अपनी राजधानी, कहाँ पर? उनकी जो राजधानी थी उसका नाम था भागौर में एक मेले का आयोजन किया था और धीरे धीरे यह हाट बाजार जो है मेले को भगोरिया कहने का चलन हो गया। इस प्रकार से भगोरिया पर्व की उत्पत्ति हुई है। वह क्लियर? पहला क्वेश्चन कराया कि भगोरिया पर्व की शुरुआत किस राजा काल से हुई है, तो राजा भोज। ठीक है, इसका नाम किसने रखा है, तो ध्यान रखना कासूराम एक भील राजा हुआ है, दूसरा हुआ है बालून। इन दोनों ने अपनी राजधानी भागौर में मेले का आयोजन किया था और यह मेला बाद में हाट में बदल गया और धीरे धीरे इसे भगोरिया हाट या भगोरिया पर्व का कहने का चलन शुरू हो गया। इस प्रकार से भगोरिया पर्व की उत्पत्ति हुई है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है जनजाति कार्य मंत्रालय की और इस इमेज में आपको एक फैक्ट ये मिल रहा है कि भील प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत में वर्णित योद्धा और कुशल धनुर्धर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो भील जनजाति है ये केवल अपने चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो भीलों का उल्लेख है ऋग्वेद, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, वाल्मीकि और रामायण और महाभारत और मनु स्मृति शिव पुराण में आदि मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि भीलों का उल्लेख ऋग्वेद, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, वाल्मीकि की रामायण और महाभारत और मनु स्मृति और शिव पुराण में मिलता है। ऋग्वेद में भीलों के लिए एक शब्द का यूज किया गया है। वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है अनास। अनास कहाँ किया गया है? ये किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आपको आएगा कि ऋग्वेद में भीलों के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, तो वो अनास शब्द यूज किया गया है। और ये भी ध्यान रखना कि जो अनास नाम की जो नदी है ये एक्चुअली झाबुआ में बहती है। वह क्लियर? ठीक है, ध्यान रखना। और कुछ किंवदंती तो ये बताती है कि जो वाल्मीकि है ये एक्चुअली भील थे और इनका मूल नाम क्या था? वो था वालिया। और ये भी ध्यान रखना कि जो भील है अपने आप को महादेव का वंशज मानती है और निषाद शब्द जो है ये भील के लिए यूज किया जाता है। वह क्लियर?
तो यहाँ से आपको ये याद होना चाहिए कि ऋग्वेद में भीलों को अनास नाम से पुकारा गया है और अनास नाम की जो नदी है ये झाबुआ से बहती है। भील जो है स्वयं को भगवान महादेव का वंशज मानती है और साथ ही जो निसास शब्द है वो भीलों के लिए प्रयुक्त होता है। हुआ क्लियर? इतने फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ये भी इमेज है और जो मन की बात है वहाँ पर पीएम मोदी जी ने इसका उल्लेख किया था कि मध्य प्रदेश की भील जनजातियों ने अपनी एक ऐतिहासिक परंपरा हलमा, क्या हलमा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हलमा को जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया था। इस परंपरा के अंतर्गत जनजाति के लोग पानी से जुड़ी समस्याओं को उपाय ढूंढने के लिए एक जगह पर एकत्रित होते थे और हलमा परंपरा से मिले सुझाव की वजह से इस क्षेत्र में पानी का संकट कम हुआ और भूजल स्तर बढ़ा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि भील जनजाति ऐसी जनजाति है जो जल समस्या को समाधान करने के लिए एक जगह एकत्रित होती थी, उसे कहते थे हलमा। ठीक है, और हलमा परंपरा के अकॉर्डिंग ही जो भील जनजाति है इनके क्षेत्रों में कभी भी जल की कमी महसूस नहीं हुई और जल स्तर या जो भू स्थल है वो बढ़ता रहा। ठीक है, ये जो उल्लेख है ये मन की बात में पीएम मोदी ने कहे थे, इसलिए ये जो है आफ्टर इफेक्ट आईएमपी हो जाता है। हुआ क्लियर? मन की बात में पीएम मोदी जी ने भीलों की हलमा परंपरा का उल्लेख किया था। हलमा परंपरा क्या है? तो ये एक ऐसी परंपरा है जिसके अंतर्गत भील जनजाति के लोगों को पानी से जुड़ी समस्याओं का उपाय ढूंढने के लिए एक जगह पर एकत्रित होते थे और जो भी सुझाव मिलता था इस सुझाव के माध्यम से ही भील जनजाति में कभी भी पानी की समस्या नहीं हुई और जो भूजल स्तर है वो भी बढ़ा। हलमा परंपरा के माध्यम से ही भील जनजाति जो है पानी की समस्या का निदान ढूंढते थे। तो ये थी हलमा परंपरा जिसका उल्लेख पीएम मोदी जी ने मन की बात में की थी, तो ये ध्यान रखना। ये पोस्ट जो है मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की है, जिसमें बताया गया है कि अलीराजपुर क्षेत्र में भील समुदाय ने टटल देवी का विशेष स्थान है, जिन्हें टूटे हाथ पैर जोड़ने वाली देवी माना जाता है। यद्यपि टटल देवी की पूजा की परंपरा पिछले 30-40 वर्षों में आरंभ हुई थी, किंतु उनकी प्रति आस्था सदियों से है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आपको आएगा कि टटल देवी का संबंध किस जनजाति से है, तो वो भील समुदाय से है। हुआ क्लियर? ये इमेज है मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की। इसमें बताया गया है भील संस्कृति में गल बापजी या गल देवी की पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा है। गल देव का स्वरूप भगवान नरसिंह से मिलता जुलता माना जाता है, लेकिन उनकी मूर्ति नहीं बनाई गई है। तो कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि जो भीलों के देवता गल देवी या गल बापजी का मिलता जुलता स्वरूप किस देवता से मिलता है, तो वो भगवान नरसिंह से मिलता है, लेकिन इनकी मूर्ति नहीं बनाई गई है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। हुआ क्लियर? ये इमेज जो है मध्य प्रदेश शासन संस्कृति की है। ये भी इमेज किसकी है? तो वो है मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की है, जिसमें बताया गया है कि भील समुदाय हरियाली अमावस्या पर बाप देव जी की मिलकर पूजा करते हैं। तो बाप देव जी का संबंध किससे है? वो भील समुदाय के देवता से है। हुआ क्लियर? ये जो इमेज है ये मध्य प्रदेश शासन की है और इसमें भी एक जिला एक उत्पाद के तहत ये पोस्ट की गई थी। इसमें बताया गया है कि सीधी जिले की परंपरा दरी को मिली विशेष पहचान, यानी सीधी जिले जो है यानी कि सीधी जिला जो है उसको एक जिला एक उत्पाद के तहत, दरी के लिए उसको एक जिला एक उत्पाद के तहत उसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो पंजा दरी है ये एक्चुअली जोबट की भील समुदाय की महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। तो कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि पंजा दरी कौन बनाता है, तो जोबट की भील समुदाय की महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि पंजा दरी या दरी किस जिले का एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है, तो वो है सीधी जिले। ये छोटा सा अंतर ध्यान रखना। ठीक है, ये जो इमेज है ये इमेज है नंदना प्रिंट की और नंदना प्रिंट जो है नीमच जिला,
नीमच जिले के तारापुर गांव की प्रचलित ब्लॉक प्रिंटिंग का नाम है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि नंदना प्रिंट किस जिले का प्रिंट है, तो वो है नीमच जिले का, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? जैसे कि ये इमेज है, मध्य प्रदेश शासन ने ये इमेज पोस्ट की है। इसमें क्वेश्चन बोला है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है, तो वो है भील जनजाति। ठीक है, अब यहाँ से आपके पीवाई शुरू होंगे 2012 से लेकर 2025 तक। तो जितने भी सामने हमें इमेज देखे हैं, ये इमेज एक्चुअली आपके करंट बेस पे थी। ठीक है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन उठेंगे, परंतु जो भी क्वेश्चन बच गए हैं अब वो पीवाई से उठ सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन भील। जो भील जनजाति है, इसका प्रश्न कितना है जनसंख्या में, तो वो है 39%। और ये जो है धार, झाबुआ और अलीराजपुर में पाई जाती है, और इसका प्रश्न कितना है जनसंख्या के आधार पर 39% है। अगर हम बात करें गोंड की, तो गोंड का परसेंट है 33, यानी 33% गोंड है, और 39% जो है ये भील है। इसलिए भील जो है सर्वाधिक है, और जो गोंड है वो सेकंड नंबर पर है। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भील। हुआ क्लियर? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो वो कौन सी हम पढ़ चुके हैं, वो है भील। ठीक है, ये ध्यान रखना कि भील जनजाति के जो है उपजाति भी है। ठीक है, तो एक कौन सी है, एक है भील, भीली। ठीक है, एक दूसरी कौन सी है, वो है भिलाला, और तीसरी कौन सी है, वो है तड़वी। ठीक है, और भी है परंतु ये मुख्य है। तो जो भीली है, भिलाला है और तड़वी है। जो भिलाला है ये वो भील थे जो अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा आपसे कि कौन से भील अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है ध्यान रखना, इसमें भी जो भील क्या थी, महिला, भील महिला, और जो राजपूत पुरुष। ठीक है, इनके बीच में जो विवाह संबंध हुआ, उनसे संतानें पैदा हुई है, वो कहलाई है भिलाला। हुआ क्लियर? यानी कि महिला हो गई भील, राजपूत पुरुष, इन दोनों का जो विवाह हुआ, उनसे संतानें जो पैदा हुई है, वो कहलाई भिलाला। इसलिए वो क्या कहती है, अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज कहती है, क्योंकि इसमें राजपूत होता था पुरुष। हुआ क्लियर? तो कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए भिलाला कौन है, तो महिला, भील, पुरुष, राजपूत से उत्पन्न संतान को भिलाला कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि तड़वी भील कौन है। तो ध्यान रखना, औरंगजेब के समय जो भीलों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, वे भील तड़वी भील कहलाए। अब क्वेश्चन ये है कि भीलों ने इस्लाम धर्म को क्यों अपनाया, तो उसके पीछे रीजन है अर्थ। क्योंकि जो भी इस्लाम धर्म को अपनाता था या जो भी इस्लामिक होता था, उसे कई जगहों पर कर देना नहीं पड़ता था। यानी कर से छूट पाने के लिए इस्लाम धर्म को अपनाया गया था। यही कारण था कि भीलों ने भी औरंगजेब के समय अपना धर्म बदल लिया, और वो बाद में क्या कहलाए, तड़वी भील कहलाए। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें किसकी, भीलों के आवास की, तो एक है आवास, ठीक है, एक है गांव, एक है निवास स्थल, और एक है घर। तो इन सबको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि आवास को बोलते हैं टपरा, ठीक है। जो गांव है उसे कहते हैं पाल, ठीक है। जो निवास है उसे कहते हैं फाल्या, फाल्या यानी कि छोटे गांव। बड़े गांव को पाल और छोटे गांव को फाल्या, ठीक है। घर या मकान, ये सारे क्वेश्चन पूछ चुका है कि भीलों का आवास टपरा कहलाता है, भीलों का गांव बड़े गांव पाल कहलाते हैं, भीलों के छोटे गांव निवास स्थल ये फाल्या कहलाते हैं, भीलों के घर या मकान कू कहलाते हैं। हुआ क्लियर? अगर हम बात करें भीलों के आर्थिक जीवन की, तो ये करते हैं कृषि, यानी इनका जो मूल व्यवसाय क्या है वो है कृषि, ठीक है। तो कृषि भी आपको 3 मिलती है, एक है झूम, एक है चिमाता और एक है दहा, ठीक है। एक कौन सी है? एक है झूम कृषि, एक है चिमाता
चिमाता। एक है दहा या दिया, दहा या दिया, ठीक है, ये आपको नाम मिलेगा। ठीक है, तो जो झूम कृषि होती है, जो झूम कृषि होती है, ये एक्चुअली ऐसी कृषि होती है जो एक स्थान पर करने के पश्चात जब उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो दूसरे स्थान में शिफ्ट की जाती है। ऐसी कृषि को झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि कहते हैं और इसी को बोलते हैं चिमाता। लेकिन इसी कृषि को जब हम भीली भाषा में बोलते हैं तो वो बोलते हैं दहा या दिया, दहा या दिया बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? तो कभी आपको झूम आए, चिमाता आए या दहा दिया आए, ये सभी जो है भीलों द्वारा कृषि की जाती है। हुआ क्लियर? ये सारे यहाँ से क्वेश्चन कर चुका है, इसलिए ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाने के लिए जानी जाती है? तो इसका जो आंसर है वो है भील। और ये जो इमेज दी है इसके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। हम अब यहाँ देख लेते हैं एक्स्ट्रा फिट क्या हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, भगोरिया मेला कहो, भगोरिया उत्सव कहो, भगोरिया हाट कहो, ये जो है होली के एक सप्ताह पूर्व फाल्गुन मास के अंतिम सप्ताह में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय सरस लोक पर्व है। और ये ध्यान रखना कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के 5 जिलों में, कितने? 5 जिलों में 176 स्थान पर भगोरिया हाट का आयोजन किया गया था। तो ये नंबर आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये वर्तमान में हुआ है, इसलिए। प्रमुख भगोरिया स्थल कौन सा है? तो वो है झाबुआ होगा, अलीराजपुर होगा, खरगोन, धार तथा बड़वानी, ये जो प्रमुख स्थल है। ठीक है, तो एक हो गया झाबुआ, दूसरा अलीराजपुर, तीसरा खरगोन, चौथा धार, पांचवा बड़वानी है। 5 जिले हो गए और स्थान कितने हो गए? 176। हुआ क्लियर? ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि जो भगोरिया पर्व है ये 3 भागों में मनाया जाता है। कौन सा? भगोरिया, भगोरिया पर्व। ठीक है, तो पहला भाग, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला जो भाग है वो है तिवारिया हाट, तिवारिया हाट। ठीक है, दूसरा है भगोरिया और तीसरा है उजाड़िया। ठीक है, उजाड़िया। तो ये 3 भागों में मनाया जाता है भगोरिया हाट। ठीक है, इसे आप सुन लीजिए कि इससे 2 फैक्ट निकल के आएंगे ताकि एग्जाम में आएगा तो वो बन जाना चाहिए आपसे। जो तिवारिया हाट ये क्या होता है? तो ये हाट जो है भगोरिया पर्व के 7 दिन पहले से ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिन लगाया जाता है। यहाँ से भील लोग जो है भगोरिया के लिए आवश्यक सामग्री लेते हैं। भगोरिया का जो पहला भाग है वो है तिवारिया, अलग अलग दिनों में अलग अलग दिन में अलग अलग स्थानों पर लगाया जाता है। वो यहीं से ही भगोरिया के लिए भील लोग जो है सामान लेते हैं। वह क्लियर? दूसरा भाग है भगोरिया। भगोरिया जो है होली के एक सप्ताह पूर्व से भगोरिया हाट आरंभ होता है। भील युवा युवती रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सज संवर कर झूमते गाते नाचते गाते सामूहिक दल के साथ हाट में पहुंचते हैं। तो जो सामूहिक दल पहुंचता है, जो दल को बोलते हैं गेहर। ठीक है, तो कभी आपसे क्वेश्चन कर ले कि गेहर क्या है? तो जो भगोरिया हाट में जो युवा युवती है नाचते गाते दल के रूप में पहुंचते हैं उसे कहते हैं गेहर। ठीक है, और यहाँ पर जो नृत्य होता है इसी नृत्य को बोलते हैं भगोरिया नृत्य। ठीक है, जब 2 गेहर, ठीक है, 2 दल जब आमने सामने नृत्य करते हैं तो इनके बीच में होती है प्रतिस्पर्धा होती है। और इसी नृत्य के बीच कोई युवक को कोई युवती पसंद आ जाती है तो वो युवक उस युवती के गले में गुलाल लगा देता है। यदि युवती ने भी प्रति उत्तर में गुलाल लगा दी उस युवक के गले में तो वो जीवन भर जीवन साथी बन जाते थे। ये एक परंपरा थी और इसे ही कहते हैं गुलालिया, इसे ही कहते हैं गुलालिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो गुलालिया है इसका संबंध किससे है? ये भगोरिया हाट से है। भगोरिया हाट में जो नृत्य होता है उस नृत्य में अगर युवक को कोई युवती पसंद आ जाती है, अगर वो उसके गले में गुलाल लगा देता है तो प्रति उत्तर में अगर लड़की भी लड़के गले में गुलाल लगा देती है तो वो जीवन भर साथ रहते हैं। इसी परंपरा को बोलते हैं गुलालिया।
हुआ क्लियर? तो यहाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। इससे दो फैक्टर निकल आए हैं, गेहर और गुलालिया। हुआ क्लियर? और इसी भगोरिया हाट में एक आयोजन होता है जिसे कहते हैं गोल गधेड़ू आयोजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें युवक और युवतियों के समूह के चारों ओर घेरे रहकर नृत्य करते हैं और जो भी युवक को कोई युवती पसंद आ जाती है तो वो उसे लेकर भाग लेता है। यदि उनको पकड़ा नहीं गया तो वो विवाह संपन्न माना जाता है। और ये भी क्वेश्चन करता है कि गोल गधेड़ू नृत्य किस में होता है, तो ये भीलों में होता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ चुका होगा गोल गधेड़ू नृत्य क्या होता है, ठीक है, गेहर क्या होता है और गुलालिया क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, उजाड़िया की। जो उजाड़िया है ये होली के दिन भगोरिया समाप्त होने के साथ ही उजाड़िया हाट की शुरुआत होती है। ये काफ़ी सुनसान होता है। भील अपने अपने ग्राम क्षेत्र में गुजरने वाले जो राहगीर होते हैं, जो वाहन वाले होते हैं, उनको रोक कर पैसा वसूलते हैं। तो ये उजाड़िया अंतिम वाला पार्ट होता है किसका, भगोरिया हाट का। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपको पूरा भगोरिया हाट का सिनेरियो समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की है, तो राजा भोज ने की है। इसका नाम भगोरिया कैसे पड़ा है, तो वो है कासमूर और बालून नाम के दो भील राजा थे। उन्होंने अपनी राजधानी भगोर में एक मेले का आयोजन कराया था और इसी मेले का बाद में चलन के रूप में भगोरिया हाट नाम रखा गया। हुआ क्लियर? भील जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है, तो वो कौन सा है, वो है ऑप्शन ए भगोरिया हाट, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में पूरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कहता है भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। भगोरिया गोंड गलत, भगोरिया उत्सव कोरकू गलत, ठीक है। तो यहाँ से आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही रहेगा, ठीक है। गल प्रमुख पर्व है, तो ये पर्व किसका है, ये है ऑप्शन सी भील जनजाति का। ये ध्यान रखना कि भील जनजाति के सबसे बड़े मनोती पर्व के रूप में गल उत्सव होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। ये होली के दिन गल बाबा का अनुष्ठान करते हैं। इनका विश्वास है कि गल बाबा रोग को गला देते हैं। कौन सा बाबा, गल बाबा, ठीक है। तो कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि गल बाबा का संबंध किस जनजाति से है, तो वो है भील जनजाति से। इनकी मान्यता क्या है कि ये गलबा जो है, जो रोग होता है उसको गला देते हैं। हुआ क्लियर? भील जनजाति के गल देवता की पूजा कब होती है, तो हम जस्ट इसके पहले पढ़ चुके हैं। ये होता है होली के अवसर में इसकी पूजा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलड़ बाबा कौन है, तो जो भीलड़ बाबा है ये एक्चुअली ऑप्शन बी भीलों के प्रमुख देवता है। अब ये कौन है, तो ध्यान रखना जो भीलड़ देव हैं ये सांपों से इंसानों और जानवरों की रक्षा करते हैं। हुआ क्लियर? आषाढ़ मास के अमावस्या को गांव गांव में बाबा देव की पूजा की जाती है। परम पूज्य श्री भीलड़ देव की पुण्य अवतार कथा के बारे में कहा जाता है कि वे विक्रम संवत 1220 में मध्य प्रदेश के हरदा जिले के ग्राम रोल गांव में प्रकट हुए थे। इनका मंदिर जो है बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भीलड़ देव का संबंध किससे है, भीलों से है। और ये करते क्या है, तो ये सांपों से, जानवरों और जो मनुष्य है उसकी रक्षा करते हैं। हुआ क्लियर? पिथोरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है, तो ये है भील जनजाति से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि जो पिथोरा चित्रकला क्या है, तो ये एक कर्मकांड आधारित दीवार चित्रकला है। तो इसका जो चित्र है ये कहाँ बनाते हैं, ये बनाते हैं कहाँ पर, दीवार में। हुआ क्लियर? और जो इसका विशेष स्थल है जहाँ ये बनाई जाती है वो दो स्थान विशेष रूप से है। एक है जोबट और एक है अलीराजपुर। हुआ क्लियर? इन दो क्षेत्रों में विशेष रूप से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और इस चित्रकला को एक विशेष अवसर में मनाया जाता है। वो अवसर कौन सा है, तो वो है नई पर्व, ठीक है। नवी जो पर्व होता है इसमें विशेष रूप से ये दीवारों पर चित्र की जाती है पिथोरा चित्रकला। अब ये जो नवी पर्व क्या होता है, तो ध्यान रखना जब अनाज की प्रथम उपज आती है तब ये त्यौहार मनाया जाता है। ये भीलों का
सबसे सात्विक त्यौहार है। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसी पर्व के अवसर पर पिथौरा चित्रकला मनाई जाती है। अभी ध्यान रखना कि ये जो चित्रकला है इसमें मुख्य रूप से देवी देवताओं के प्रतीक पशु घोड़े बनाए जाते हैं। यानी जो देवी देवताओं के जो प्रतीक पशु हैं और जो घोड़े हैं उनके चित्र बनाए जाते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो पिथौरा चित्र बनाने वाले व्यक्तियों क्या कहते हैं, वो कहते हैं लखींद्र। ठीक है। जो लखींद्रा है वो कहते हैं किसे, जो पिथौरा चित्रकला बनाता है उसे। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के प्रमुख लखींद्रा है, उसमें से एक नाम कौन है, तो वो है श्री पेमा फाल्या। ठीक है। पेमा फाल्या है जिन्हें 1987 को क्या मिला है, शिखर सम्मान मिला है। और 2017 क्या मिला है, ये मिला है तुलसी सम्मान, ठीक है। और एक और नाम रखना, वो है भूरी बाई, ठीक है, जिन्हें 2021 में क्या मिला है, वो मिला है पद्मश्री मिला है, ठीक है। किस लिए मिला था, वो चित्रकला पिथौरा चित्रकला के लिए मिला था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कराया कि पिथौरा चित्रकला किस जनजाति की चित्रकला है, तो वो है भील की। किस अवसर पर पिथौरा चित्रकला बनाई जाती है दीवारों पर, वो है नवई वर्ष। नवई वर्ष क्या होता है, तो जो अनाज की पहली फसल आती है उस समय ये त्यौहार मनाया जाता है। उसी अवसर पर पिथौरा चित्रकला बनाई जाती है दीवार पर, और जो व्यक्ति बनाता है उसे कहते हैं लखींद्रा। इस प्रकार से एमपी में 2 लखींद्रा प्रमुख है, एक है श्री पेमा फाल्या और भूरी बाई। पेमा फाल्या को 1987 में शिखर सम्मान और 2017 में तुलसी सम्मान, और भूरी बाई को 2021 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है। हुआ क्लियर? इतने क्वेश्चन को याद होना चाहिए। और साथ ही इसमें मुख्यतः घोड़े के चित्र बनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। हुआ क्लियर? पिथौरा चित्रकला मूलतः किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है, तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, भीलाला जनजाति द्वारा। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति संबंधित है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, वो होगा भील, ठीक है। ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज एक्चुअली भूरी बाई की है, जो लखींद्रा है, 2021 में ने पद्मश्री प्राप्त हुआ है। भील जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो इनका व्यवसाय बता चुका हूँ मैं कि इनका व्यवसाय मूल कृषि है, ठीक है। कृषि भी आपको 3 मिलेगी, एक मिलेगी आपको झूम, ठीक है, दूसरी मिलेगी चिमाता, ठीक है, और तीसरी मिलेगी आपको दहिया, ठीक है। तो झूम का मतलब होता है ऐसी कृषि जो स्थानांतरित कृषि हो, चिमाता उसे बोलते हैं, ठीक है, और इन्हीं कृषि को जो भीली भाषा है उसमें बोलते हैं दहिया। हुआ क्लियर? इसलिए कभी झूम आए, चिमाता आए या दहिया आए तो कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना, ठीक है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में लंगोटी नृत्य प्रचलित है, तो उसका आंसर है भील जनजाति में लंगोटी नृत्य प्रचलित है। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपनी गुरिल्ला रणनीति और तीरंदाजी कौशल के लिए प्रसिद्ध है? मैं बता चुका था कि जो महाभारत है और रामायण में इन्हें श्रेष्ठ धनुधर नाम से योद्धा के रूप में चुना जाता था, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है कौशल तीरंदाजी, तो कौन होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भील। हुआ क्लियर? और इनका उल्लेख जो है हमें कहाँ मिला है, महाभारत और रामायण काल में मिला है। हुआ क्लियर? ठीक है। और टांट्या भीलों ने भी जो अंग्रेजों से लड़ा था, वो भी तीर कमान के माध्यम से गुरिल्ला युद्ध पद्धति से ही उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भील जनजाति संबंधी जितने फैक्ट थे वो सारे समाप्त होते हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जनजाति में।